स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा की अनंत शक्तियाँ बिखरी पड़ी हैं। इन शक्तियों से संपर्क बनाकर अपने पुरुषार्थ द्वारा उन्हें अर्जित करके जो चाहे वह प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता है संकल्प बल की। यह संकल्प बल मनुष्य में असाधारण चुंबकत्व उत्पन्न करता है और उसी क्षमता के आधार पर भौतिक जीवन में अनेकों को प्रभावित करता है और आकर्षित करता है, और उसी आधार पर वह साधन जुटाता है, संपन्न बनता है और सफलताएं अर्जित करता चला जाता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए संकल्प बल के साथ साथ जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है वह है प्रज्ञा तत्व। प्रज्ञा की अभीष्ट मात्रा यदि अपने पास विद्यमान हो तो फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए कोई बाधा नहीं रह जाती। आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में उतना ही श्रम और उतना ही मनोयोग लगाना पर्याप्त हो जाता है जितना कि भौतिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जरूरी होता है। लोभ और मोह की पूर्ति में जितना पुरुषार्थ करना और जितना जोखिम उठाना पड़ता है, आत्मिक प्रगति के लिए उससे कम में ही काम चल जाता है। तो फिर कठिनाई कहाँ आती है? कठिनाई आती है जब प्रज्ञा तत्व की कमी पड़ती है, अथवा यूँ कहें प्रज्ञा प्रखरता की। प्रज्ञा तत्व साधक का किस प्रकार कायाकल्प करता है? इस संदर्भ में शास्त्रकारों का कथन है कि यह शक्ति मनुष्य में सत असत का निरूपण करती है, निरक्षीर विवेक का भाव जगाती है, बुद्धि का विकास और परिष्कार करती है। इसके प्राप्त होने का प्रथम चमत्कार तो यह होता है कि मनुष्य वासना तृष्णा की पशु प्रवृत्तियों से ऊंचा उठकर मनुष्योचित कर्म धर्म को समझने और उसके अनुसार उत्कृष्टतावादी नीति अपनाने के लिए अंतः प्रेरणाएं प्राप्त करता है तथा साहस पूर्वक आदर्शवादी जीवन जीने की दिशा में चल पड़ता है। ऐसे व्यक्ति स्वभावतः दुष्कर्मों से ही नहीं दुर्भावनाओं से भी विरत हो जाते हैं और उनके क्रियाकलापों में से अंतर क्षेत्र में से अवांछनीयताएं पूरी तरह से चली जाती हैं, निकल जाती हैं, दूर हो जाती हैं। प्रज्ञा तत्व के प्राप्त होने पर साधक को आत्मबोध होता है। वह जीवन का महत्व, स्वरूप एवं लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त करता है। सत असत का, उचित अनुचित का, नीर क्षीर का विवेचन करता है और इस विवेचनी अंतःवृत्ति का नाम ही प्रज्ञा है। इसी प्रज्ञा को आकर्षित करने का अनुभूत और सर्वोपरि सर्वसुलभ उपाय है गायत्री उपासना। गायत्री महाशक्ति को तत्वज्ञानियों ने इसीलिए सर्वोपरि दिव्य क्षमता वाला बताया है और इसीलिए इसका इतना अधिक महात्म्य बताया गया है कि इसका आश्रय लेकर कोई भी व्यक्ति सहज ही आत्मिक प्रगति की उच्च कक्षा में पहुंच सकता है। प्रज्ञा तत्व को दूरदर्शी विवेकशीलता एवं आत्म उत्कर्ष के लिए अभीष्ट बल प्रदान करने वाली साहसिकता भी कह सकते हैं। गायत्री उपासना से यह दूरदर्शी विवेकशीलता और आत्मिक प्रगति के लिए अभीष्ट साहसिकता पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती है और उसके बल पर साधक
अपने को आत्मिक दृष्टि से सुविकसित एवं सुसंपन्न बनाता है और विशिष्ट क्षमताएं भी प्राप्त करता है। इसके परिणाम स्वरूप उसके आत्मिक जीवन का स्तर ऊंचा उठता चला जाता है। वह सामान्य व्यक्ति न रहकर महात्मा, देवात्मा, परमात्मा के स्तर तक जा पहुंचता है। इसीलिए मनीषियों ने आत्मिक प्रगति के लिए की जाने वाली समस्त साधना उपासनाओं में गायत्री को सर्वश्रेष्ठ माना है। आत्मिक प्रगति के पथ पर आरूढ़ करने और गति देने वाली सर्वोपरि उपासना कहा है।